हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन द्वारा हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये हमें सारणी यहाँ पर दी गई है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने की एक सूत्र लिखेंगे जो पग विचलन विधि होती है बच्चों। ठीक है, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे यहाँ पर? पग विचलन। पग विचलन। पग विचलन विधि से हम इसको हल करेंगे, ये याद रखें आप। ठीक है, पग विचलन विधि से इसकी गणना काफ़ी आसान हो जाएगी। तो पग विचलन विधि से पूरा लिख देता हूँ मैं, पग विचलन विधि। ठीक है ना, विधि भी लिख देता हूँ जिससे कि बात समझ में आ जाए। ये लिख देता हूँ मैं विधि। पग विचलन विधि का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। इस विधि की सहायता से जो माध्य क्या होता है वो होता है x बराबर a प्लस ए। यहाँ पर कल्पित माध्य होता है जो x i में से कोई भी एक मान हम का चुनाव करके मान लेते हैं और इसको संक्षेप में लिखते हैं एफ आई। डी आई की जगह यू आई लिखेंगे बच्चों। ठीक है, डी आई की जगह किसका उपयोग करते हैं यहाँ पर? यू आई का। यू आई और बटे में आता है समेसन या सिग्मा एफ आई। ठीक है, और गुणा किससे हो जाएगा? एच से इसका गुणा हो जाएगा। ये सूत्र हमें याद रखना है। यहाँ पर अगर हम यू आई की बात करें तो यू आई क्या होता है? यू आई होता है एक्स आई माइनस ए, जो कल्पित माध्यम मानते हैं, और बटे में कितना आता है? एच। एच हमारा वर्ग अंतराल होगा जो कि प्रश्न से स्पष्ट हम उसको ज्ञात कर लेंगे। अब हम इस सारणी को यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो क्या दिया गया हमें? दैनिक व्यय। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दैनिक व्यय। दैनिक व्यय किसमें? रुपयों में। दैनिक व्यय यह रुपयों में, ये प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। उसके बाद है परिवारों की संख्या। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं परिवारों 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 की संख्या। तो ये जो परिवारों की संख्या होगी ये हमारे लिए क्या होगी? एफ आई होगी। ठीक है, ये परिवारों की संख्या क्या हो गई? एफ आई हो गई। और ये वर्ग अंतराल है ये हमें दैनिक व्यय के रूप में दिया गया है। दोनों को ही मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। देखिए, ये हमें दिया हुआ है 100 से 150। उसके बाद 150 से ये हो गया 200। उसके बाद है 200 से ये हो गया हमारे पास 250 तक है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक है। 200 से 250 तक है। ठीक है, 200 से 250। उसके बाद 250 से एक बार और लिखना पड़ेगा इसे। 250 से कहाँ तक है? 300 तक है ना, सारणी से लिख रहे हैं मान को, अलग से नहीं है। 250 से कितना है? 300। और 300 से कितना है? 350। 300 से 350 है। उसके बाद इसके संगत जो एफ आई का मान है वो देख लेते हैं हम। एफ आई का मान है हमारे पास 4 5 12। 4 5 12। 4 5 12। और उसके बाद है 2 2। उसके बाद है 2 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले एक साई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं एक साई का मान यहाँ से लिख देता हूँ। एक साई। एक साई कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, मध्य बिंदु ले लेते हैं उसका। तो 100 150 250, 250 को भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125। इसी प्रकार ये आ जाएगा 175। ये हो जाएगा 225। ये हो जाएगा 275। और ये हो जाएगा 325। ये हमारे पास एक साई हो गया। उसके बाद अब हम क्या ज्ञात करेंगे? यू आई का मान। तो यू आई बराबर कितना होता है? एक साई माइनस का ए और बटे में कितना होता है? एच। उसके बाद जो स्तंभ बनेगा वो बनेगा यू आई और एक्स आई। ठीक है ना, क्या बन जाएगा हमारे पास? ये एफ आई यू आई लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो आप, एफ आई यू आई, क्योंकि सूत्र में हमने ऐसा ही लिखा है इसलिए हम इसको लिखेंगे एफ आई यू आई।
तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक साई में से कोई भी एक मान हमें क्या लेना पड़ेगा, कल्पित माध्य। हम सामान्यतः बीच वाला मान लेते हैं, तो देखो बीच वाला मान कितना है, 225। तो मैं कल्पित माध्य 225 ले लेता हूँ यहाँ पर। माना माना कल्पित माध्य जो ए बराबर है वो कितना है, 225 है। और एच जो होगा वो कितना है, देखिए एच हमारा 50 हो गया, एच हमने ले लिया 50। अब हम क्या करते हैं कि मान निकालते हैं इसका। तो देखो अगर 125 में से 225 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, माइनस का 100 आ जाएगा, और 50 से भाग लगाएंगे तो ये माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार ये माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा। अब एफ आई का गुणा कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, फिर माइनस का 5 होगा, 0 यहाँ पर आना ही है, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब आप इनको जोड़ सकते हो। देखो वैसे तो पूरी सारणी को अच्छे से आपको सीधी रेखाओं के मध्य मिला के और इसको अच्छे से बनाना है, जिससे कि त्रुटि ना हो, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया है फिर भी। अब यहाँ पर जो योग हो रहा है, देखो 8 और 5 कितना हो गया, 13 माइनस का, और 4 और 2 कितना हो गया, 8। 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ केवल माइनस का 7 बचेगा। उसके बाद हम एफ आई वाले सारे मानों को जोड़ लेंगे, तो ये 25 है। एफ आई का मान कितना है, 25 है, ठीक है। तो ये लाइन खींच के आप इनको अलग से इस सारणी को बना सकते हो, सीधी लाइन खींच के, बिल्कुल सीधी खींचे आप, प्रयास यही करें। अब हम क्या करते हैं, सूत्र लगा के हमारा उत्तर लेके आते हैं। तो सूत्र हमने लिख लिया है पग विचलन विधि का। हम जानते हैं एक्स बार बराबर ए प्लस, ये होगा समेसन एफ आई यू आई बटा सिग्मा, या समेसन एफ आई, और गुणा किससे हो जाएगा, ये एच से गुणा हो जाएगा। अब ए का मान देखिए, ए का मान है 225, तो ए का मान लिख दिया 225। एफ आई यू आई कितना है, माइनस का 7, तो ये हो गया माइनस का 7। और एफ का मान कितना है, 25, एफ का मान आ गया 25, और एच का मान कितना है, 50। ठीक है, 25 से 50 को काट देंगे आप 2 बार, तो ये हो जाएगा 225, और माइनस ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो घटा लीजिए इसको, तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 211। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया हमारे पास। हम कह सकते हैं अर्थात हमसे जो पूछा गया था, अतः देख लीजिए हमसे क्या पूछा गया था कि भोजन पर हुआ माध्य व्यय। तो अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय, माध्य व्यय, भोजन पर हुआ माध्य व्यय कितना है, 211 है। ठीक है, 211 रुपये भी लिख सकते हो चाहो तो आप। तो ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।